मेरे साथ ना ऐसा ही होता है फ्रेंड्स हमेशा। जब भी मैं कुर्ती वगैरह ऐसे कोई परचेज करती हूँ ना, तो होता क्या है कि ना वो मतलब फिटिंग की कभी आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरी कुर्ती कभी ऐसा नहीं हुआ है, चाहे मैं लार्ज ले लूँ चाहे मैं मीडियम ले लूँ, स्मॉल तो खैर आता नहीं है अब, बट वो मतलब टाइट हो जाती है या फिर छोटी हो जाएगी। मैंने अभी कुर्ती परचेज की थी और ये मैंने ना मीडियम लिया हुआ, नहीं सॉरी लार्ज लिया हुआ था साइज इसका। तो अभी क्या हुआ कि ये मेरे लिए लंबाई जो थी ना, लेंथ इसकी वो सही आ रही थी, बट बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था, इतना ज़्यादा लूज हो रहा था ना कि समझो मतलब 1 से 1.5 इंच मुझे दोनों तरफ से दबाना पड़ेगा, इतना लूज हो रहा था कुर्ता। तो होता यही है मेरे साथ अक्सर कि जब भी मैं ऐसा कोई कुर्ता वगैरह परचेज करती हूँ, मुझे कुर्ती ज़्यादा पसंद है, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ कुर्ती पहनने में। तो जब भी ऐसा होता है मैं परचेज करती हूँ ना, उसके बाद मुझे या तो टेलर के पास जाओ आप, और ये इतना बड़ा टास्क होता है ना मेरे लिए कि एक बार मार्केट से आप लो, उसके बाद आप टेलर के पास जाओ उसे फिट करवाने। और टेलर भी कई बार ना समझते नहीं है हम जिस तरीके से चाह रहे होते हैं, या तो पता नहीं मेरी पर्सनालिटी मतलब ऐसी है, शरीर भगवान ने ऐसा दिया है कि वो मतलब एक बार नहीं समझ में आता टेलर, दूसरी बार जाकर के टेलर को दो, आप बताओ कि यहाँ यहाँ पर से करनी है। बट मुझे लगा यार कि क्यों ना एक काम किया जाए, घर पे ही बैठ करके आप अपना इसका सोल्यूशन निकाल लो। तो आज मौसम भी कुछ ऐसा ही था, मौसम भी साथ दे रहा था, कहीं जाना नहीं था, म्यूजिक क्लास भी नहीं गए बच्चे। तो बच्चे खेल रहे थे मेरे आगे पीछे, देख सकते हैं आप, घर बिखरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि बच्चे घर में हो, अगर मैं किसी काम में लग जाऊं ना तो घर ना बिखरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त, मतलब सब जो सब बॉल भी बनती है, बैट भी बनता है, घर के कुशन वुसन सब बन जाते हैं। बच्चे खेल रहे थे तो मुझे लगा यार खेलने ही दो, चलो तब तक अपना काम निपटा लो साइड से। मैं लगी थी, मैंने निकाली मशीन। लोग अक्सर पता है जो प्रॉपरली जो सिलाई करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, वो लोग मशीन ज़्यादा यूज करते हैं, बट या फिर जो लोग सिलाई करते होंगे। बट मेरे यहाँ क्या होता है मेरे केस में कि मैं सिलाई ना भी करूँ ना तो भी मशीन ओपन रहती है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा मतलब रहता है कि कभी फिट करना है कभी ढीला करना है। बहुत जितनी जल्दी मुझे लगता है ना फिर उतनी जल्दी मैं पतली भी हो जाती हूँ। पतली तो आजकल नहीं हुई, फिर भी मतलब फिटिंग का मेरा इशू रहता है, कभी पतला हो जाता है कभी ढीला हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, ये चीज़ें रहती हैं। आज मौसम भी साथ दे रहा था, मौसम आप देख सकते हो बारिश का बहुत ज़्यादा अभी कहर है, बारिश 2-3 दिन से अलर्ट भी बताया हुआ है। मौसम, इस मौसम में अक्सर लोग ना पकौड़े बना के पकौड़े तल के खाया करते हैं, पर मेरा कुछ अलग ही काम चल रहा था। मैं यहाँ पे पकौड़े नहीं खा रही थी, मैंने कहा यार जरूरी नहीं है हर बारिश में आप पकौड़े बना के खाओ। तो मौसम ऐसा हो रहा था और बारिश हो रही थी, बच्चों को मैंने उसके बाद सुलाया आधा काम करने के बाद, फिर मैं लगी अपने काम में। कई बार क्या होता है ना कि जब भी मौका मिलता है तो घर के काम भी निपटाने पड़ते हैं धीरे धीरे हमें, क्योंकि डेली के जो रूटीन के काम है वो तो होते नहीं हैं, उनके साथ साथ आप डेली टाइम नहीं निकाल पाते, बट कोई दिन ऐसा होता है कि जब आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो ये जो मौसम है ना बहुत डराने वाला भी है। मुझे लग रहा है कहीं ना कोई नुकसान ऐसा। तो अभी अभी एक मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि अभी अभी काशी के धराली में एक जगह पे बादल फटा हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, मतलब हो रखा है वहाँ पे। तो ऐसी जब घटनाएं, ऐसी जब न्यूज़ सामने आती है ना तो दिल दहल जाता है इन चीज़ों को सुनने के बाद। मतलब ऐसा लगता है ना कि इन चीज़ों में तो मुझे लगता है जो जहाँ पे है जैसे है सेफ रहे, और लोगों को बढ़ चढ़ के हेल्प भी करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को बाहर निकालने में या फिर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में। ओके बाय बाय।